दिस साइड। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। कल का आईपीएल बोरिंग आईपीएल देखने के बाद वैसे ही दिमाग खराब होगा। एनीवे गुजरात डिजर्विंग थी तो अच्छा हुआ जीती। तो आज का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, लॉजिक क्या है और मैंने क्या ट्रेड किया है। बैंक निफ्टी ऑप्शन, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देखोगे 36,000 का कॉल ऑप्शन में मेरे को यहाँ पे 7,700 का लॉस हुआ और एट द सेम टाइम 36,000 पुट ऑप्शन में 8,892 का प्रॉफिट हुआ। तो ये मैंने एक्चुअली स्ट्रैडल लिया था, लॉन्ग स्ट्रैडल। उस समय मेरा मार्केट व्यू चल रहा था कि मार्केट वन साइडेड हैवी मूवमेंट देगा अप और डाउन। तो उसमें क्या होता है कि एक जो कॉल ऑप्शन है, मान लो अगर ऊपर व्यू दे रहा है, ऊपर ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये कॉल ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा और ये वाला पुट ऑप्शन भी जाएगा नीचे, लेकिन उतना तेजी से नीचे नहीं जाएगा। तो एक में प्रॉफिट रहता है, एक में लॉस रहता है। ऐसा सिनेरियो बनता है लॉन्ग स्ट्रैडल में। लेकिन उसमें आपको क्या वन साइड मोमेंटम मिलना चाहिए, फास्ट मोमेंटम 200 400 500 पॉइंट का। तो वो नहीं हुआ एक्चुअली। 36,000 लेवल साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। सो दैट्स वाई वहां पे बैंक निफ्टी काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद नीचे ही क्लोज हुआ। तो ये मैं एट सेम टाइम पे लिया था जब दोनों की वैल्यू 370 रुपए के आसपास चल रही थी। तो ठीक है, वो मेरे को थोड़ा प्रॉफिट दिखा तो मैं उसमें काट दिया, तो मेरे को 1,1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद लास्ट में मैंने 35,500 का कॉल ऑप्शन को स्कैल्पिंग किया। 4 पॉइंट मिले मेरे को 100 क्वांटिटी में, तो 400 रुपए यहाँ, तो कुल मिला के 1,600 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऑर्डर विंडो दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या है। तो ये देखोगे 11:17 में मैंने पहले पुट ऑप्शन लिया, क्योंकि यहाँ पे व्यू दिख रहा था कि थोड़ा नीचे ब्रेक कर रहा है, लेकिन वहां पे वो होल्ड करने लग गया, प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा था। तो उसको मैंने स्ट्रैडल में बना लिया, मतलब 5 मिनट बाद मैंने 36,000 का कॉल ऑप्शन भी ले लिया। तो दोनों की बाइंग ऑलमोस्ट 370 372 के आसपास। फिर उसके बाद देखोगे 12 20 35 में, तो जैसे ये मेरा स्ट्रैडल लॉन्ग स्ट्रैडल थोड़ा सा प्रॉफिट दिया, उसके पहले ये कंटिन्यूस लॉस में ही चल रहा था, 1,000 1,200 ऐसा करके लॉस में ही चल रहा था। फिर जैसे ही मेरे को इसमें प्रॉफिट दिखा तो मैं उसको एग्जिट किया। तो इसको 36,000 पुट ऑप्शन को 460 61 में काटा, इसको 292 में काटा 36,000 के कॉल ऑप्शन को। तो इसमें मेरे को जो ओवरऑल प्रॉफिट मिला 1,100 रुपये मिला। फिर लास्ट में मैंने अभी जब मेरे को थोड़ा टाइम मिला ऑफिस के बाद, तो इसको मैंने स्कैल्प किया 35,000 के कॉल ऑप्शन को 544 में और 548 में, तो 4 पॉइंट मिला। तो 1,500 रुपये यहाँ पे मेरे को टोटल ओवरऑल मिला है। तो ये हुआ आज का ओवरऑल। और अगर इसको अपन चार्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्या हुआ था, थर्सडे को अच्छा मूव किया है। मूव करने के बाद फ्राइडे को भी अपर साइड में ही था, अपर चैनल में। आज ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया, क्योंकि 36,000 लेवल क्या है, रेजिस्टेंस होता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है। कोई भी राउंड नंबर अगर आप देखोगे 35,000 36,000 37,000, तो दीज आर लाइक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अगर ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस है, नीचे जा रहा तो सपोर्ट होगा। अगर ये नीचे गिर के 35,000 के पास जाएगा तो 35,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट, जहाँ पे बाइंग इमर्ज होती है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेड सही था, अगर होल्ड रखे रहता तो अच्छा इसमें प्रॉफिट मिल जाता अपने को। यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया था, क्या कहते हैं, 36,000 का पुट ऑप्शन लिया था 372 के आसपास। तो यहाँ पे कहीं लिया था मैंने 372 इस कैंडल में। टाइम देख लेते हैं एक बार, तो 11:17 पे। तो इसको मैंने यहाँ पे लिया था, ये 10:30, ये 10:45, 11 से 11:15, 11:15 से 11:30। तो इसमें लिया था मैंने इसको 372 के आसपास। फिर वो नीचे अपना जाता तो यहाँ पे लॉस भी दिखता अपने को, कितना 40 पॉइंट का, मतलब 40,000 का लॉस भी दिखता। लेकिन उसके अगेंस्ट में फिर ये ऊपर यहाँ तक भी आया, ऑलमोस्ट देखोगे तो 500 को भी लेवल को टच किया, मतलब 130 पॉइंट्स मिलता है यहाँ पे सीधे सीधे, तो 13,000 का प्रॉफिट भी बनता। लेकिन ठीक है, उस समय कन्विक्शन नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको लॉन्ग स्ट्रैडल में बनाया कि वन साइड मोमेंटम आएगा, रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है ब्रेक करके 30,000 35,500 को भी ब्रेक करके नीचे क्लोज करे, क्योंकि लगातार मार्केट आप देखोगे अभी कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं चल रहा था, 1 2, और आज भी गैप अप ओपनिंग हुई है। तो गैप अप ओपनिंग का मैं लॉजिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना चाहिए। गैप अप ओपनिंग के लिए आपको हमेशा देखना चाहिए कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में क्या हो रहा है। तो अगर HDFC बैंक का चार्ट देखोगे, फ्राइडे की क्लोजिंग थी 1394, आज गैप अप ओपन हुआ ऑलमोस्ट इस पॉइंट में 1410 के लेवल पे, 20 पॉइंट के अराउंड गैप अप हो गई है लगभग। और साथ ही साथ ICICI बैंक देखोगे तो ये भी गैप अप ओपनिंग हुआ। तो ये दोनों गैप अप ओपनिंग हुआ, तो दैट्स वाई बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हुआ है एक्चुअली। ठीक, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया, कंप्लीटली साइड। जब भी बड़ा मोमेंटम होता है उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी था, उसके बाद मार्केट साइडवेज हुआ और फिर कंसोलिडेट करके नीचे जाने लगा, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन लिया था कि यहाँ सपोर्ट देख रहा था, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे लिया 10 पॉइंट मिलता, लेकिन हो गया, मैं पॉइंट में एग्जिट किया।
सो दिस इज लाइक ओवरऑल ट्रेड लॉजिक एंड डिटेल्स। और एक बार ये शेयर कर देता हूँ, मई मंथ का पीएनएल है। सो मई मंथ वाज गुड, एक्चुअली वेरी वेरी वॉलेटाइल था, लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे तो 45 के अराउंड प्रॉफिट हुआ, 45 के, और आफ्टर टैक्सेस 40,000 रुपये इसमें ओवरऑल मई मंथ में मिला है। सो दिस वाज लाइक गुड मंथ फॉर मी। और जस्ट स्कैल्पिंग की ट्रेड्स थी, सारी की सारी स्कैल्पिंग ट्रेड थी, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा रेड ग्रीन में ही क्लोज हुआ है। ओके, और भी मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि इसका आपका बैकअप क्या है, कहाँ से कैपिटल आप लाते हो, और क्या है, और कैसा मैं जॉब छोड़ दूं क्या ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे जेन्युइन एडवाइस अगर मैं ये देना चाहूंगा कि पहले आप मार्केट को सीखो, ठीक, 10,000 20,000 30,000 जो भी कैपिटल आप इन्फ्यूज करते हो उसको लगा के इसमें प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी कंसिस्टेंसी बन जाए 1 साल 2 साल, उसके बाद ही आप अपना जॉब छोड़ो या कि ऐसा कुछ डिसीजन लो। ऐसे में क्या होगा कि अगर आपके पास बैकअप कैपिटल नहीं रहेगी, कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगी, तो उसमें क्या होगा कि आप प्रॉफिट करने के चक्कर में डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के गलत जगह पर ट्रेड लेना चालू कर दोगे, और वहां पे जब लॉस होगा तो आपको और ज्यादा मेंटल प्रेशर और साइकोलॉजी आपकी इम्पैक्ट होगी। तो इसमें आपको एट द एंड ऑफ द डे में मतलब ये रखना है कि आपकी साइकोलॉजी कूल रहनी चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना है। अगर ये दो चीज आपकी बैलेंस नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो करना ही नहीं तो पूरी कैपिटल आपकी जीरो हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में। और दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन दी 1 लाख कैपिटल, 1 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किए थे, तो उसमें अभी और क्लोज टू 40% रिटर्न मिल चुका है। सो वही है, 1% 2% भी रिटर्न टारगेट करोगे तो ओवर द टाइम बहुत बड़ी कैपिटल आपकी बन जाएगी, लेकिन ठीक है, उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना रहता है। ठीक, और मैं भी जॉब करता हूँ, और मैं सैलरीड अकाउंट में जो सैलरी आती है तो उससे मैं कुछ सेविंग भी करता हूँ, फिर उसके थ्रू अपना चलता रहता है। तो यही है कि मैं मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर भी हूँ और स्कैल्पर बोल सकते हो, ऑप्शन स्कैल्पिंग करता हूँ बेसिकली, और फिर लोगों को भी सिखाता हूँ, और ये भी मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो गया। फिर उसके बाद ये भी करता हूँ मैं, क्या कहते हैं, सैलरी इनकम भी आती है। तो ये ओवरऑल है। तो अगर यहाँ स्ट्रक्चर दिखाऊँ मैं अपना, सो दिस इज लाइक रवि द्विवेदी, नाम देख सकते हो, बेंगलुरु का है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और यहाँ डेजिग्नेशन कंसल्टेंट है एज ए मैनेजर। ये सब हाइड किया हुआ मैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट, पैन नंबर। सो अगर यहाँ पे देखोगे अप्रैल मंथ की सैलरी जो आई है, बेस सैलरी का अराउंड कितना था यहाँ पे, 47,323 बेस सैलरी। HRA 23,600, फ्लेक्सिकेटी 39, मतलब 40,000 के अराउंड, फूड कूपन 2,200, और इस बार बोनस मिला है। ठीक, ये हर बार नहीं मिलता है, अभी आया है, 6 महीने में एक बार मिलता है, साल में 2 बार। तो टोटल अर्निंग है 1.69 लाख। फिर उसके बाद इसमें टैक्स कटा है 28,000, प्रोविडेंट फंड का कटा है, और कुछ प्रोफेशनल टैक्स कटने के बाद 1,34,000 आया है। तो दिस इज द बैकअप एक्चुअली। सो जब आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम रहती है, सो आप क्या कूल ट्रेडिंग करते हो, ठीक ना। और जो अगर आप प्रेशर लेकर ट्रेडिंग करोगे तो हमेशा क्या होगा, चांसेस रहेंगे ज्यादा लॉस करने के लिए, और एवरेज सैलरी 1.10 के अराउंड आती है। सो दिस इज लाइक ओवरऑल बैकअप कैपिटल। और आप बस यही है, स्टे ट्यून रहो मेरे साथ, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। बस मेरे सब्सक्राइबर एक बार बढ़ने दो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे तो जो भी मेरा 1.5 to 2 लाख रुपीज़ का नॉलेज है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। अभी भी सारी एनालिसिस शेयर करता हूँ, लेकिन उसमें पूरा प्योर टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, सब चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। So thanks a lot. Take care of yourself. Love your mom and dad. Thank you very much.